हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के बजे हैं 4:15। ये 5 मिनट आगे रहती है मेरी घड़ी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। अब उठते उठते एकदम तो नहीं उठा जाता है, 5-10 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। तो बस उठकर मुँह धोकर तब मैंने आपको ये दिखाया। समय 4:15 बज चुके हैं और बाहर बिल्कुल अंधेरा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले दरवाजे पर ही पानी डाला है। ऊपर दरवाजे पर पानी डालने के बाद गई थी नीचे वाले दरवाजे पर पानी डाल कर आई हूँ बाल्टी से ही, क्योंकि आज तो लाइट भी नहीं आ रही, पूरी रात लाइट नहीं आई है और टंकी भी खाली हो चुकी है। तो खाना बनाने के लिए भी पानी मैं नीचे से ही लेकर आई थी। तो फ़िलहाल ऊपर वाले दरवाजे पर पानी डाला, नीचे दरवाजे पर पानी डाला, फिर यहाँ चढ़ा देती हूँ चने। उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, क्योंकि चने बनते रहेंगे। अगर लाइट आ रही होती तो टेंशन नहीं होती। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा क्या क्या हुआ मेरे साथ आज। और रात में मैंने चने फुला दिए थे, तो वही चने मैं यहाँ पर धोकर चढ़ा दूँगी गैस पर। तब तक मेरे चने बनते रहेंगे, तब तक मैं ऊपर वाले जो काम है, झाड़ू पोछा नहाना, ये सब कर लूँगी ख़त्म। तो चने में ही 4 से 5 आलू भी डाल दूँगी धोकर। तो चने रख दिए थे साफ़ करके उबलने के लिए, क्योंकि आज तो रात भर लाइट भी नहीं आई है। अगर लाइट आ रही होती तो इंडक्शन पर रख देती, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सारा खाना आज मैं गैस पर ही बनाने वाली हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना हो सके कम से कम गैस इस्तेमाल में लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब समझ सकते हो महंगी हो गई है गैस। तो चलो कोई नहीं, आज माता रानी की यही इच्छा है कि आज मैं सारा खाना गैस पर बनाऊँ। तो फटाफट यहाँ रख शुरू हो गया मेरा काम। तो कुछ सूजी तो मैंने रात में ही साफ़ करके रख दी थी, भून हल्की फुल्की भून भी ली थी, लेकिन फिर मैं लेट गई थी तो इंडक्शन बंद कर दिया था और थोड़ी बहुत ही कसर रह गई है, तो वो मैं अब साथ साथ बनाते समय ही पूरी कर लूँगी। तो बस यहाँ अंदर झाड़ू लगा दी है, नीचे दरवाजे पर पानी डाल कर आ गई थी। और एक झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम रहता है मैं चाय पी लूँ, और अब उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो बस यहाँ मेरा पोछा तो लग चुका है, और अब नहा कर करूँगी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी तब तक मेरे चने भी उबल चुके होंगे। बहुत देर हो चुकी है गैस पर रखे हुए, सीटी भी आ चुकी थी 2। तो बस यहाँ फटाफट पोछा लगा कर फिर मैं नहा कर आई। और आज खाना बनेगा नई किचन में, माता रानी का भोग बनेगा हमारी नई किचन में। तो आप सब बताना मेरी नई किचन कैसी लग रही है। अभी कुछ काम इसमें बाकी है, लेकिन आज माता रानी का प्रसाद मैं इसी किचन में बनाऊंगी। थोड़ा बहुत काम है जो कि मुझे करना होगा, तो फ़िलहाल तो चलो मैं कर लेती हूँ माता रानी के भोग की तैयारी। सूजी ले ली है, सूजी को एक बार अच्छे से भून लेती हूँ। रात में इतने अच्छे से नहीं भून पाई थी, हल्की फुल्की ही भुनी थी। सूजी को भूनने के बाद फिर बनाऊँ आलू चने की सब्ज़ी।
यहाँ खाने की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। सिंपल बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को मालूम है, सभी बनाते हैं, मैं क्या बताऊँ आप सबको, जैसे कि बिल्कुल शुद्ध खाना बनता है। हींग जीरे का तड़का है और आलू चने की सब्ज़ी है, साथ में है हलवा माता रानी के भोग के लिए और पूड़ियाँ। और यहाँ पर उठ गई थी, बाकी सभी सोए हुए हैं। और आज मैंने 7 सवा 7 बजे तक पूरा खाना तैयार कर दिया था, घर का सारा काम कर लिया था। मेरी कोशिश थी कि मैं आज माता रानी को भोग सबसे पहले लगा दूँ, सबसे जल्दी लगा दूँ, लेकिन माँ को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कन्या आज के दिन नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल होता है आज के दिन कन्याओं को मिलना। तो बस वही मेरे साथ हुआ, पहले लगा कि आ जाएंगी, लेकिन जहाँ पर न्योता भेजा था वहाँ कन्या नहीं मिल पाई, वो कहीं और खाना खाने गई थी, क्योंकि आज आज का दिन ही ऐसा है, आज कन्या पूजन है तो कन्या ही पूजी जाती है सब जगह। तो आज कन्याओं की बहुत ज़्यादा पूज थी, उसकी वजह से बिल काफ़ी ज़्यादा लेट हुए। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 भी बज गए, लेकिन कन्याओं का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि कन्या थी ही नहीं आसपास, सब व्यस्त थी खाना खाने में। तब तक मैंने कहीं और भी फ़ोन करके कन्याओं को बुला दिया। और जब माता रानी का आशीर्वाद हुआ, इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, तो तब आप कन्या देखना कितनी सारी कन्या एक साथ आ गई, जितना कि मतलब सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा मेरे यहाँ फिर कन्या आ गई थी। और सबको भोग प्रसाद अच्छे से खिला दिया, पूरा भोग हो गया, बच भी गया। कहते हैं ना, माँ के भंडारे में कभी कमी नहीं आती है। तो यहाँ सभी का अच्छे से भोग हो चुका था। तो मेरा हलवा पूड़ी का जो भोग है वो बनकर तैयार हो चुका है। और अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई, क्योंकि अभी मुझे पूड़ियाँ उतारनी है। और अब कर लेती हूँ बीच में पूजा। और मेरे ऊपर पानी गिर गया था तो मैंने ये कपड़े भी बदल दिए थे, उसके बाद पहले करूँगी पूजा। और फिर 10:30 बज चुके थे, उसके बाद ही कन्या यहाँ पर आई हैं। जिनको बुलाया था वो भी आ गई, और जिनको न्योता दिया था वो भी आ गई हैं, जिनको फ़ोन करके बुलाया था वो भी आ गई। तो एक साथ आप देख सकते हो कितनी सारी कन्या और लांगुर एक साथ आए। जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, इसलिए मैंने कुछ कन्याओं को तो बेड पर ही बिठा दिया। वहाँ से वहाँ तक पूरे में आप देख सकते हो कन्या भोजन चल रहा है। इस तरफ भी बैठी हुई हैं, पीछे वाली साइड बैठी हुई हैं, यहाँ दरवाजे तक बैठी हुई हैं, ये देखो आराम से। चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।